कटनी की हथेड़ा पंचायत से पिपरिया कला स्टेशन के नजदीक कई दशकों से रह रहे आदिवासियों को नहीं मिल पाया शासकीय योजनाओं का लाभ। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। मासूमों का भविष्य अंधकार में पड़ा है। दूरी के कारण सैकड़ों आदिवासी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा ग्रहण। जी हां, कटनी जिले की जनपद पंचायत विजय राघवगढ़ की ग्राम पंचायत हथेड़ा से आकर जनपद बड़वाड़ा के ग्राम पंचायत छिदधाही पिपरिया अंतर्गत ग्राम कचढारी हार पिपरिया कला रेलवे स्टेशन के समीप सैकड़ों आदिवासी लगभग 10 वर्षों से झोपड़ी बनाकर परिवार समेत गुजर बसर कर रहे हैं, जिन्हें शासन की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं नसीब नहीं हो पाई। न ही ढंग से बिजली मिल पा रही है, न सड़क, न पानी की उचित व्यवस्था। एक हैंडपंप से सभी आदिवासी भाइयों को गुजारा करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आदिवासियों के बच्चे भी शिक्षा से वंचित हैं और अशिक्षा का जीवन जी रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ तक इन गरीब आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। कई दफा पंचायत के द्वार पर जाकर न्याय की गुहार लगाने के बावजूद भी पीड़ित आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पाया। पीड़ित बाबूलाल आदिवासी, दोलन सिंह, मुकेश सिंह समेत अन्य आदिवासी भाइयों द्वारा जिले के मुखिया से स्वयं का अधिकार पाने की मांग की जा रही है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पेंशन मिलता है, गल्ला मिलता है और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। घर में भी आवास नहीं मिला। नहीं मिला, ना घर मिला। क्यों आवास नहीं मिला? क्या पता साहब। आप पंचायत गए हैं क्या? पंचायत से बात किए हैं? गए हैं साहब, वहाँ घर मिला है, इधर आ गए तो नहीं गए। नहीं। क्या नाम है आपका? दहुआ नाम है। मैं कहाँ के रहने वाले हैं? हथेड़ा के हैं। अब वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? पिपरिया कला स्टेशन। पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम गले में समस्या हो रही है क्या? यह कला के बगल से शांति नगर का मोहल्ला अपना गांव का नाम धराया गया है। तो यहाँ कम से कम तो सर यहाँ हमको 8-10 साल होते होंगे और आज तक भी हमारा यहाँ कोई योजना नहीं बच्चों के लिए, न कोई व्यवस्था हो रहा है, न कोई आज तक सरकार तरफ से मकान मिला है, न कुछ पानी आज तक भी मिला है। ये परेशानी है सर। दूसरा मतलब क्या है कि सर जब हथेड़ा में हम लोग रहे थे तो सर कम से कम तो 50 साल वहाँ हमको रहते 50 साल रहते में सर वहाँ आज तक भी कोई नया आवास का मकान दिया गया, न आज कोई हैंडपम्प दिया गया, न आज का कोई लाइट दिया गया। कुछ हमारे लिए सर वहाँ पंचायत हथेड़ा में कुछ हमारा जो कि 100 वोटिंग भी है। अब वोटिंग तो जिस समय आती रहे तो हर दिन अपने मोहल्ला में, अपने समाज में 100 वोटिंग भी है। आप लोग हथेड़ा में रहते थे, हथेड़ा से कैसे आप लोग यहाँ आ गए? इसका उद्देश्य क्या? साधन, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। अब हाँ सर, ये साधन के कारण सर हम लोग कोई आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। हमारा तो कोई खेती नहीं न, इसलिए वहाँ से हमको भागना पड़ गया क्योंकि जनता बढ़ने लगा। गाड़ी घोड़ा भी नहीं था वो गाँव में। यहाँ क्या व्यवस्था है सर? यहाँ व्यवस्था है, जैसे का गाड़ी चल रहा है, उस कारण से यहाँ आना पड़ गया सर। कोई वहाँ भगाया नहीं गया। अब यहाँ लड़के बच्चे लोग सर कहीं अपना काम भी कर सकते हैं, काम भी हो सकता है, कहीं अपना बढ़ने चले जाते हैं। सर अपना पेट का गुजारा सर यहाँ हमारा चलता है। उस साधन के लिए सर हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ आए हैं सर। तो जहाँ भी रहेंगे सर शासन के में रहेंगे सर, शासन के हैं, गरीब आदमी लोग हैं, कहीं भी रहेंगे शासन के हैं। हमारा यही सरकारों से यही हमारा निवेदन है कि गरीबों के लिए सर कुछ मददगार होना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम तो है सर हमारा लोक साय नाम चलता है। हाँ जी सर। हम हथेड़ा के हैं रहने वाले, लेकिन यहाँ 10-15 साल से हम लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो हथेड़ा में, मेरा एक घर हथेड़ा में भी है, हथेड़ा में मैं रहता हूँ, छोटा मोटा घर है, वहाँ पे रहता हूँ। कम से कम मेरे को 2-3 साल हो गया फॉर्म किए हुए, और सेक्रेटरी और सचिव से बोलता हूँ कि मेरे आवास का घर क्यों नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं आएगा आएगा आएगा, ऐसे करके टाल देते हैं।
बल्कि 2-4 बार भी बोला, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ के लिए भी कई बार मीडिया वाले के भी बुलाया, कई बार यहाँ पे कई लोग निवेदन भी किए। यहाँ का भी ना तो बच्चों के लिए स्कूल बन रहा है, कम से कम 10-15 पहले मकान थे, अब कम से कम नहीं तो 100-150 मकान हो गए। और 100-150 में से बच्चे कम से कम करीब नहीं तो 140 या 120 होंगे। और मेरा यही सोच है कि इन बच्चों का कुछ परवरिश हो, उनका स्कूल बने तो कम से कम वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले कुछ काबिलियत बने, कम से कम अपना नाम तो लिख सकें। एक बात ये, दूसरी बात क्या है कि यहाँ कम से कम 2 किलोमीटर पड़ता है, ये क्या बोलते हैं स्कूल 2 किलोमीटर पड़ता है, लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है। उसमें से माँ बाप सब लोग डरते हैं कि कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम जाएगा, इसलिए बच्चे को भेज नहीं रहे हैं। और इधर बघैया को भी भेजते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बघैया भेजते हैं। 2 किलोमीटर यहाँ भी 2 किलोमीटर है, नाला भी जंगल भी पड़ता है, नाला भी पड़ता है, उसमें से माँ बाप भेज नहीं रहे हैं। कम से कम यहाँ हैं बच्चे तो अपने सुरक्षित में हैं, आँख के सामने हैं, इसलिए बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। तो पहले फर्स्ट हमारे निवेदन है कि ध्यान दिया जाए बच्चों के लिए, कम से कम पहले फर्स्ट स्कूल बनाया जाए, फिर बाद में देखा जाएगा। ये वैसे तो हर चीज़ों का प्रॉब्लम है, पानी का भी प्रॉब्लम है, लाइट का भी प्रॉब्लम है, मकानों का भी प्रॉब्लम है। यहाँ कोई आमदनी है नहीं, लोग गए अगर मजदूर करने तब तो चूल्हा जला उनका, नहीं तो बंद रहा। इसलिए हम सोचते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो निर्माण किया जाए, अधिकार ध्यान दिया जाए, यहाँ के जितने अधिकारी हैं सबको ध्यान दिया जाए। आपने अभी बोला कि आवास योजना की समस्या है, ऐसे कितने को समस्या है, कितनों को नहीं? कम से कम नहीं तो हथेड़ा के यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो सब लोग निवासी हैं, हथेड़ा ही के हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं। किसी का ब्लॉक कर दिए तो किसी का आया ही नहीं, तो किसी का फॉर्म पास हुआ तो किसी का नहीं आया। मैं क्या झूठ बोलूँगा, मेरे 3 लोगों को बन गया, मेरे बड़े भैया, मझले भैया, मेरे पिताजी का बन गया है, लेकिन मेरे नहीं आ रहा। मैं भी फॉर्म साथ ही में डाला था, मेरे एक बार फ़ोन लगाए थे सेक्रेटरी कि हाँ आया है, फिर उसके बावजूद मैं गया तो बोले अब नहीं आया तुम्हारा, अभी तुम्हारा नाम से नहीं आया। वर्तमान में आपके पंचायत में सरपंच कौन है? सरपंच अभी तो यही मुन्ना सरपंच हैं, और सचू हैं, ये कुंदरेही वाला है सेक्रेटरी, और सचू हैं अतुल, वही है। उनके पास 2-3 बार गया, कई बार गया मैं, कई बार गया। हर चीज़ों को समस्या लेके जाते हैं, बोलते हैं, कह देते हैं हाँ, लेकिन होता नहीं है काम। सर जी वो भी ये भी बात है कि वहाँ रहेंगे तो बनेगा, वहाँ नहीं रहते नहीं बनेगा। बात उनका भी जमीन है। क्या नाम है? मेरा नाम दोलन सिंह है, दोलन सिंह। वहाँ भी उनका जमीन बात है, पर मैंने यही सोचता हूँ कहीं भी रह सकते हैं, हथेड़ा में प्रशासन के उसमें तो लेकिन कम से कम जब मेरे कुछ मिलेगा आवास मेरे मिल जाएगा तब तो मैं रहूँगा। अब मेरे घर नहीं है तो कहीं पिपरिया में भी रहता हूँ और बरही में भी ईंटा पारने जाता हूँ, जहाँ मेरा पेट चलता है वहीं में रहने लगता हूँ। तो गुरु से इसमें सब समझता है कि आप यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है और आपका ये नहीं है, लाइट भी नहीं है और हैंडपम्प का पानी भी नहीं है। कम से कम 100-150 जनता करीब है, जनसंख्या। समय में ऐसे आ जाता है कि पानी को लला रह जाते हैं, लगता कि आप कहाँ से पानी भर के ले आए। पानी की भी दिक्कत आ जाता है। 2 किलो आपका जो रेलवे स्टेशन है पिपरिया का इलाका है, तो जाने में बच्चे के भी दिक्कत पड़ता है। आपका कछड़ारी भी जाएंगे, यहाँ भी दिक्कत है क्योंकि 2 किलोमीटर यहाँ भी पड़ रहा है, नाला भी पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, 30-40-50 लड़के होते हैं बच्चे। तो इन लोगों को कुछ आप मदद दिवा सकते हैं आप शासन से, तो आपका भी कृपा रहेगा और ताकि में जो गरीब है आपका उनको तसल्ली भी रहेगा। लड़के बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप भी कहीं भी जा सकता है, कमा भी सकता है, कहीं भी हो। पर हम रहने वाला तो सर ये आपका यही के हैं, आपकी हथेड़ा वही है हमारा हथेड़ा, और आपका विधानसभा आपका यही यागोड़ क्षेत्र लग रहा है। मैंने एक ही पंचायत का मैंने बाहर है। हथेड़ा में आप कितने वर्ष, आप हथेड़ा में आप कितने वर्ष रहे? नहीं, जन्मभूमि मेरा हथेड़ा ही है सर। अच्छा, वहाँ से आए आप लोगों को यहाँ कितने वर्ष? यहाँ कम से कम 10-11 साल होता है, कितने करीब होगा यहाँ निवासी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 10-11 साल हो गए। 10-11 साल में कोई सुनाई नहीं है सर। जो वोटिंग वाले आएंगे, विधायक आएंगे, मंत्री आएंगे, ये आएगा वो आएगा, आप हमको वोट दो, वोट तो दे दिए, पर हम लोगों को 5 साल वो लोग देखते नहीं है निहार के। गरीब आदमी तो यहाँ 2008 में आए थे, तो मतलब 15 साल हो रहा है। यहाँ पे मूलभूत सुविधा को लेकर क्या समस्या है? मूलभूत यहाँ समस्या यही है सर कि आपका जो हैंडपम्प है, आपका ये लाइट है, आपका ये स्कूल है, सबसे बड़ी बात यही समस्या है। कितने बच्चे हैं जो यहाँ तो पे? बताया सर, मैं आपसे बताया ना कि कम से कम
50-55 लड़के तक 60। इनकी पढ़ाई नहीं हो पूरे पा यहाँ के रही, मोहल्ले में 100-150 होंगे यहाँ के गाँव में। इनकी पढ़ाई नहीं हो पा नहीं हो रही। रहा है कुछ। जैसे आप हथेड़ा पंचायत के कहलाए, जी हथेड़ा पंचायत से आपको यहाँ पे जो लोग हैं, जी 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 इनके नाम सब वहीं जुड़े हुए हैं। जी सर। हथेड़ा जी पंचायत सर। में। हथेड़ा पंचायत से इनको शासकीय क्या क्या लाभ मिल रहा है? सास के अलावा अभी कुछ नहीं मिला सर। हम हथेड़ा पंचायत से नहीं मिला, वही यही मिला जो अभी जो अपना जो अभी जो प्रधानमंत्री जो है जो लाडली योजना वाला वो पैसा अभी मिला है, वही मिला है। कई लोगों को नहीं मिला है। सबको मिला है वो। आज जो फार्म डलवाया उसको मिला है, जो फार्म नहीं डलवाया नहीं मिला है। अच्छा, और पंचायत का लाभ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं मिला कुछ, शौचालय, नहीं मिला कुछ नहीं, संबल योजना हो नहीं गया, मिला, नहीं मिला, ये नहीं मिल रहा है। नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं अब क्यों नहीं मिल रहा है, अब क्या हम लोग जानते हैं। आप लोगों ने क्या पंचायत से इस संबंध में बात किया है कि हमें लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? लाभ तो सर वहाँ बोल रहे हैं कि जो वहाँ नगर का जो सरपंच है, सचिव है, सेक्रेटरी है, लोगों को बात करेंगे, वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे आप यहाँ रहोगे तो मिलेगा, वहाँ रहोगे नहीं मिलेगा। हमने अब कहा कहीं भी रहे, शासन का तो आदमी है, वहाँ भी रहेंगे तो वोटिंग देंगे, यहाँ भी रहेंगे तो वोटिंग देंगे। तो अभी तो नाम शासकीय में रहेंगे। अभी तो नाम वही है। वही है सर, अभी नाम वही नाम है, वही जाते हैं वोटिंग देने के लिए, मात्र यही मिल रहा है, राशन गल्ला मिल जाता। तो राशन तो सर जी कहीं भी जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा, क्या आपका मांग, बगैया में भी मिल जा सकता क्या है। मांग क्या है? मांग सर हमको यही है कि आप हमको एक स्कूल दे दीजिए बच्चे के लिए, कम से कम ताकि में शिक्षित होना चाहिए। एक ये होगा, एक आपका जो हैंडपम्प है ये पानी वाला, एक लाइट की भी प्रॉब्लम है। एक लाइट तो लगा है, डोरी तो खींचा है, खंभा तो लगा है, नाम का लगा है, पर उसमें लाइटें नहीं है सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है बाबूलाल। पूरा नाम गौड़ है सर। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो सर मैं अब निज हूँ, मेरे हथेड़ा है पंचायत। यहाँ कहाँ रह रहे? यहाँ कचड़ारी बगैया शांति नगर जी। तहसील क्या लगता है आपको? तहसील तो अभी यही जाते सर, आपका जो बरी है, खन्ना है बरी, जी यही जाते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।